नमस्कार। आज बारी आती है विबग्योर के दूसरे कलर यानी कि इंडिगो कलर के बारे में। तो इंडिगो कलर जो है उसको नील वर्ण भी कहा जाता है। ये सत्यता, निरंतरता और जो एक स्पष्टता को लिए हुए ये कलर होता है। तो आप जानते ही होंगे कि हम शनिदेव के कलर को भी इसको मानते हैं, क्योंकि ये न्यायप्रियता का भी एक कलर माना जाता है इंडिगो कलर। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मतलब जो इसका जो स्तर है वो हमारे यहाँ पर मतलब कि भुवों के बीच में ये इसका जो एनर्जी है वो यहाँ पर इंगित रहती है, यहाँ पर स्टे करती है एनर्जी। तो इसमें दो पंखुड़ियाँ इसकी नीले रंग की मानी जाती हैं, तो जिसमें कि दो ही चीज़ें रहती हैं, एक है आत्मा और दूसरी है परमात्मा। और साथ में यही जो स्थान है जहाँ से नील वर्ण की ऊर्जा प्रवाहित होती है, तो इसमें हमारी ईडा, हमारी सुषुम्ना और हमारी पिंगला नाड़ी, तीनों नाड़ियाँ यहाँ पर आकर जो हैं यहाँ से ऊपर को जाती हैं और यहाँ पर आके मिल जाती हैं और नील वर्ण का ऊर्जा का प्रवाह करती है। अब हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जानना कि हमारे जीवन में इसका क्या अर्थ रहेगा, कि जो हम ये समझें कि जो नील वर्ण की अगर ऊर्जा आ रही है तो इसका मतलब है कि आप शांत चित्त हैं, आप अपने निर्णय जो है स्पष्टता से करने में सक्षम हैं, क्योंकि जो नील वर्ण है एक तरह का ये अंतर का ज्ञान को भी दर्शाता है कि हमारे अंदर कौन सा ज्ञान, मतलब जिस तरह का हमारे अंदर ज्ञान भरा हुआ है, क्या हमें उस पर स्वयं को विश्वास है, क्या हम उसके आधार पर निर्णय ले सकते हैं। क्योंकि जो बाहर की आंखें हैं वो आपके मन तक जाएंगी। तो जो मन है, मन में भ्रम भी आएगा, मन में भय भी आएगा, क्योंकि आपने अगर किसी बात को पकड़ लिया है तो वो समझ लो कि वो मन की ऊर्जा कार्य करती है और वो एक स्टक सिचुएशन में आपको लेकर जा सकती है। तो इसमें निर्णय जो हैं हम वो नहीं कर पाते हैं और कई बार अगर डर लगता है तो आप समझ लीजिए कि आपके जो एनर्जी को जो कंट्रोल कर रहा है वो आपका मन कंट्रोल कर रहा है। तो अब बात ये आती है कि जो नीलवर्ण की ऊर्जा है वो कहाँ काम आएगी। वो आएगी कि हमारी जब चेतना जागृत है, मीन्स कि हमारे अंदर उस निरंतरता बनी हुई है। हम जैसे देखते हैं कि एक कोरे कागज़ के ऊपर अगर हम कुछ नील वर्ण से जैसे लिखते हैं तो वो उसका एक तरह का स्टैम्प बन जाता है। तो ऐसे ही हम अगर कार्बन पेपर भी यूज़ करते हैं तो वो भी एक तरह का एक स्टैम्प बन जाता है। तो जब आपको बिना मतलब कि जब मन होगा ना तो वो कहेगा मैं करूं कि ना करूं कोई काम, तो कोई निर्णय लूं या ना करूं, तो वो उसमें उलझा ही रहेगा और बहुत समय निकाल देगा। तो लेकिन अगर मन में स्पष्टता होगी और जो आपकी एनर्जी जो है नील वर्ण की स्टक नहीं है, तो उस पर जो भी आपकी चीज़ें सामने आएंगी तो उस पर स्वाभाविकता ही उस पर स्टैंप लगती जाएगी, उस पर निर्णय होते जाएंगे, क्योंकि स्पष्टता बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए मन में अगर शांति बनी रहती है तो मान लीजिए कि आपकी जो ब्लू कलर की एनर्जी मीन्स कि इंडिगो कलर की एनर्जी है, न्यायता है, क्योंकि ये चीज़ निरंतरता मांगती है। तो अगर हम कहीं रुक गए हैं तो इट मीन्स कि हमारी जो इंडिगो कलर की एनर्जी है तो वो हमारी स्टक है। तो इसमें दो इसकी पंखुड़ियाँ होती हैं, मैंने पहले भी बताया है। तो इसका जो मंत्र है तो यहाँ पर ध्यान नीली ऊर्जा पर केंद्रित करते हुए हमें ओम मंत्र का 3 मिनट तक अगर डेली सोचेंगे तो उस पर हम ये नहीं कह सकते कि हम इसको एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि ये हमारे अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तो इसको एक्टिवेट नहीं करना होता है, इसको शुद्ध करना होता है, विशुद्ध करना होता है। तो मीन्स कि अपनी कॉन्शियसनेस को, क्योंकि जो बाहर की आंखें हैं वो बाहर के वर्ल्ड को देखेंगी, लेकिन हमारे अंदर क्या घटित हो रहा है हमारी जो ये नीली एनर्जी आपको बताएगी और उसी तरह का आपका ऑरा, आपका पैटर्न बाहर बन जाएगा।
तो हम ये भी जानते हैं कि जो इंडिगो कलर है वो चोज़न वन के लिए आता है, कि जो चुने हुए परमात्मा की तरफ से लोग होते हैं उनको इंडिगो शक्ति जो है जो स्वतः ही प्राप्त होती है। तो इंडिगो का मतलब ही है कि मतलब इंडिगो का मतलब ये नहीं है कि आपकी ज्वालाएं ऊपर उठ रही हैं या आप बहुत विलक्षण हो गए हैं, या आपको स्थापित करना है या आपको प्रमाणित करना है। तो इस चीज़ का अगर भाव आता है तो वो सारी मन की वृत्तियां हैं। अगर आप कॉन्शियसनेस से अपनी आत्मा से निर्णय कर रहे हैं, मीन्स कि अंदर को आप भली भांति जो साक्षी रूप में देख रहे हैं स्वयं को, मतलब कि और आपको स्पष्टता है इस बारे में, तो वो एक इंडिगो कलर की पहचान है। तो इसी ऊर्जा से हम कई लोगों के कॉन्फिडेंस को भी जान पाते हैं कि वो अपने आप में प्रमाणित है, प्रतिष्ठित हैं खुद में। बाहर तो लोग कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन स्वयं में कितना उनका अपने ऊपर पकड़ है, तो ये इंडिगो कलर बताता है कि किसी का भी कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ तक है। थैंक यू।